साल 1959 जब पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने जनरल मोहम्मद अयूब खान को सबसे बड़ी सैन्य पदवी फील्ड मार्शल दी थी। अब साल 2025 जब पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में दूसरी बार एक ऐसा काम हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। पाकिस्तान की सरकार ने अपने मौजूदा सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के सामने घुटने टेक दिए हैं। उसने जनरल मुनीर को सबसे बड़ी सैन्य पदवी फील्ड मार्शल दी है। इसी के साथ पाकिस्तान में एक बार फिर से सैन्य तख्ता पलट की आहट नजर आ रही है। जनरल मुनीर पाकिस्तान के सैन्य इतिहास में पूर्व सैन्य शासक जनरल मोहम्मद अयूब खान के बाद फील्ड मार्शल बनने वाले दूसरे सेना प्रमुख तो बन गए हैं, लेकिन इस प्रमोशन के साथ ही पाकिस्तान के अंदर ही सवालों का रेला खड़ा हो गया है। तो पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा क्या हुआ था, कब हुआ था और उसका नतीजा क्या रहा, मेरे साथ जानिए। भारत से अलग होकर नया नवेला पाकिस्तान अभी संभल ही रहा था कि वहां का लोकतंत्र दम तोड़ गया। इसका जिम्मेदार था जनरल अयूब खान, जिसने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। ये वही मोड़ था जहां से पाकिस्तान की किस्मत का रास्ता सेना की बैरकों से होकर गुजरने लगा। साल 1958 पाकिस्तान के इतिहास में लोकतंत्र की पहली हत्या के तौर पर दर्ज है। उस वक्त देश के पहले राष्ट्रपति मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा ने संसद और तत्कालीन प्रधानमंत्री फिरोज खान नून की सरकार को भंग कर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को सत्ता की चाबी सौंप दी। लेकिन सत्ता का स्वाद चखते ही अयूब खान ने 13 दिन बाद ही इस्कंदर मिर्जा को भी सत्ता से बाहर कर खुद राष्ट्रपति की गद्दी संभाल ली। इसके बाद 1969 तक अयूब खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने रहे और देश की सियासत पूरी तरह फौज के शिकंजे में आ गई। 1950 के दशक में पाकिस्तान बुरी तरह राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक कलह से जूझ रहा था। ठीक आज जैसे ही हालात थे, बार बार सरकारें बदली जा रही थी। 1957 में बनी फिरोज खान नून की सरकार भी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ते क्षेत्रीय तनावों और जबरदस्त भ्रष्टाचार के कारण कमजोर पड़ती गई। ऐसे वक्त में पाकिस्तानी फौज की निगाहें भी उनकी गद्दी पर टिक गई। मौका पाते ही 1958 में सेना ने दखल दिया और फिरोज खान नून को हटा दिया। इसके बाद जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान की सत्ता संभाल ली और यहीं से शुरू हुआ सैन्य हुकूमत का एक लंबा दौर। अब लौटकर वापस वर्तमान दौर पर आते हैं, जब पाकिस्तान में एक बार फिर इतिहास खुद को दोहराने की स्थिति में नजर आ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जिस तरह से मंगलवार को अचानक मुनीर के प्रमोशन की बड़ी खबर आई, उसको लेकर कुछ विश्लेषकों को तो यहां तक लग रहा है कि फील्ड मार्शल बनाए जाने का मतलब है कि उन्हें संभावित कोर्ट मार्शल की स्थिति से सुरक्षित कर दिया गया, क्योंकि भारत के साथ हालिया संघर्ष में कहीं ना कहीं सेना के अंदर भी उनकी स्थिति डवाडोल होने की आशंका पैदा हो रही थी। जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर अली मिर्जा से हथियारों के दम पर सत्ता छीन ली। इसके बाद 1977 में जनरल जिया उल हक ने वही किया। फिर 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार को तब सत्ता से बेदखल कर दिया था, जब वे विदेश दौरे पर श्रीलंका गए हुए थे। इन तख्ता पलटों की वजह से पाकिस्तान वर्षों तक मिलिट्री रूल के अधीन रहा है। संयोग से अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान हारा है और पाकिस्तान की सरकार की कमान शहबाज शरीफ के हाथों में है। और मुनीर की करतूतें ये साफ बता रही हैं कि वो अपने गुरु के ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और इस बार नवाज के भाई शहबाज उनके लिए बलि का बकरा बन सकते हैं।